Hello friends and welcome to video discussion of English teacher page. Today our topic for discussion is gerunds and infinitives. आइए हम लोग समझते हैं कि gerunds and infinitives actually होते क्या हैं. Gerunds and infinitives are two special categories of verbs, right? बेसिकली क्या है, gerunds और infinitives हमारे categories of verb की category में आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे. But at times they can also act as nouns in many sentences, right? अब हम लोग अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो gerunds और infinitives हमारे तीन केसेस में यूज हो सकते हैं. पहला कि आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केस है, एक ऑब्जेक्ट केस है और तीसरा जो है वो कॉम्प्लीमेंट केस है. इन दोनों को हम लोग नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं बाय एडिंग नॉट बिफोर दीज gerunds एंड infinitives, राइट. अब आप देख सकते हैं हम लोग पहले डिस्कस करेंगे gerunds को. तो gerunds क्या होते हैं? जिन भी वर्ड्स के वर्ब्स के बाद हम लोग ing यूज कर देते हैं वो हमारा gerund बन जाता है. और जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि gerund जो है और हमारे थ्री केसेस में यूज हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट में और एक कॉम्प्लीमेंट में. तो उसी के हम लोग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास अलग अलग केसेस के. पहला कि आप देख सकते हैं स्विमिंग इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. यहाँ पे स्विमिंग जो है, पहली बात तो देखिए आप gerund है क्योंकि हमने यहाँ पे ing यूज कर दिया है, तो ये gerund हो गया है, राइट. और ये सब्जेक्ट केस में क्यों है? क्योंकि हम लोग स्विमिंग के बारे में बता रहे हैं, इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इसीलिए ये जो है हमारा सब्जेक्ट के केस में है. दूसरा अगर आप देखते हैं हमारा एग्जाम्पल जो है वो ऑब्जेक्ट केस का दिया हुआ है. इसमें लिखा हुआ है आई एंजॉय स्विमिंग, राइट. अब आई जो है ये सब्जेक्ट है और स्विमिंग क्या हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है. तीसरा जो केस हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट का केस है कि माय फेवरेट हॉबी इज स्विमिंग, राइट. अब फेवरेट हॉबी और स्विमिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विमिंग हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट केस का एग्जाम्पल हो गया है. और जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम लोग अगर किसी भी gerund या इन्फिनेटिव के आगे नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ही डज नॉट एंजॉय वर्किंग. वर्किंग gerund हो गया है और नॉट लगाने से हमारा क्या हो गया, एक नेगेटिव फॉर्म हो गया है. आइए आगे देखते हैं हम लोग. अब ये यहाँ पे आप कुछ दो केसेस देख सकते हैं, एक वर्ब के केस में और एक फ्रेजेस के केस में. Some verbs followed by gerunds are enjoy, avoid, stop, start, keep, mind, keep, begin, cease, complete, dislike, dread, right. वैसे ही ये हमने verbs बताए थे कि ये verbs है, कुछ phrases भी जो है हमारे follow होते हैं gerund से, right. जैसे कि looking forward to, is used to, with a view to, is worth. ये हमारे phrases हैं जिनके बाद हम लोग gerund का यूज करते हैं. हम लोग आगे इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं द किड्स एंजॉय वॉचिंग कार्टून्स. पहली बात तो अगर हम देखें तो वॉचिंग हमारा एक gerund है और एंजॉय जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि एंजॉय के बाद gerund लगता है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं द किड्स एंजॉय वॉचिंग कार्टून्स. यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ. दूसरा एग्जाम्पल हमारा अवॉइड का है कि वन शुड अवॉइड टॉकिंग लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अवॉइड यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, उसके बाद उसे gerund लिया हुआ है, टॉक का फॉर्म लिया हुआ है, टॉकिंग gerund जो है हमारा उसका फॉर्म लेके ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. अब अगर हम बात करें फ्रेजेस की, एक वर्ब था एक फ्रेजेस था, तो अगर आप फ्रेजेस की बात करें तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, उसी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, राइट. अब आप देखिए सीन यहाँ पे जो है एक gerund का फॉर्म वर्क कर रहा है, right. He is used to getting up early, right. Again it is a gerund होते हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं infinitives को, right. जो हमारा gerund कंप्लीट हो गया, हम लोग infinitives को डिस्क्राइब करते हैं. Infinitives exactly क्या होते हैं? They are formed by adding to before any base form of word. सबसे इम्पोर्टेंट है ये to. ing लगने से हमारा gerund बनता है और to लगाने से किसी भी बेस फॉर्म से पहले हमारा क्या हो जाता है, वो इन्फिनेटिव बन जाता है. अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि sometimes the only base form without to serves as infinitive, also known as base infinitive और zero infinitive. अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि हम लोग तीन तरीके से केसेस को लिख सकते हैं. एक सब्जेक्ट केस में हम लोग इन दोनों को यूज कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट में और एक कॉम्प्लीमेंट में. तो आइए इन्फिनेटिव्स के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हम लोग तीनों केसेस में इनको कैसे यूज कर सकते हैं. तो पहला अगर आप देखेंगे, पहली बात तो देखिए आप टू प्रैक्टिस, टू लगा दिया प्रैक्टिस के पहले, तो हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव का केस हो गया है. इज इम्पोर्टेंट.
इसने सिर्फ ये बताया कि टू प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए हमारे यहाँ पे टू प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का केस का वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर आप दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस, अगेन द थिंग इज हियर कि ही यहाँ पे आ गया और टू प्रैक्टिस आ गया है, तो टू प्रैक्टिस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट केस हो गया है इस सेंटेंस में। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रैक्टिस, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट केस का एग्जाम्पल हो गया है, टू प्रैक्टिस और इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये कॉम्प्लीमेंट केस का एग्जाम्पल हो गया है। अब चौथा जो हमने कहा था कि हम लोग नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं बाय एडिंग नॉट बिफोर एनी सेंटेंस, बिफोर एनी वर्ड, राइट। ही डिसाइडेड नॉट टू वर्क हमारा इन्फिनिटिव हो गया, नॉट इसके पहले लग गया तो हमारा ये क्या हो गया, नेगेटिव केस हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ चीजें इसमें भी देखते हैं हम लोग। सम वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव्स विद टू आर agree, appear, arrange, care, determine, decide, choose, claim, demand, deserve, forget, hesitate, इनके बाद हम लोग बेसिकली टू का यूज करते ही करते हैं। और जो दूसरा केस हमारा है, some verbs are followed by infinitives without to, अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम लोग टू नहीं लगाते हैं, तो उस केस के भी हम लोग अभी आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये वर्ड्स हमारे सामने हैं कि लेट, हेयर, सी, डेयर, वॉच, ऑल मॉडल वर्ब्स बेसिकली जो है हमारे विदाउट टू के फॉर्म में ही यूज करे जाते हैं। अब जैसे कि हमने आपसे कहा था, हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो हम लोग आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ही अपीयर्स टू बी वेरी बिजी, ये हमारा फर्स्ट केस का एग्जाम्पल है, जहां अपीयर्स के लिए मैंने बोला था कि हमेशा टू लेता है बाद में। इसमें आप देख सकते हैं कि टू बी हमारा फर्स्ट वर्ब हो गया है और अपीयर के बाद क्या लगाया हम लोगों ने, टू का यूज किया है। द टीचर केयर्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स, केयर्स के बाद क्या लगा हुआ है, यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो ये जो हमारे दोनों एग्जाम्पल्स हमारे फर्स्ट केस के एग्जाम्पल है, और अब जो ये दो एग्जाम्पल्स है वो हमारे सेकेंड फॉर्म ऑफ कैटेगरी के एग्जाम्पल्स होंगे। प्लीज लेट मी कम इन, लेट के बाद अगर आप देखेंगे टू नहीं लगा है यहाँ पे। मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद टू नहीं लगता है। यू डोंट डेयर कॉल हिम, इसमें भी आप देखेंगे तो डेयर के बाद टू नहीं लगा हुआ है, सिर्फ डेयर कॉल हिम ही लगा हुआ है। तो ये हमारे कुछ इंग्लिश की कैटेगरीज थे जहाँ पे टू आता है, कुछ वर्ड्स जहाँ टू नहीं आता है, ये वो वर्ड्स थे, राइट। तो अब आज इंग्लिश के लिए इतना ही। फॉर मोर सेशंस कीप विजिटिंग mahindraguru.com बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। और आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ महिंद्रा गुरु वीडियोज। थैंक यू।